Hello students, welcome back to my channel, and in this video we're going to deal with the class 12 chapter 10 vectors and exercise 10.3. So our first question is find the angle between two vectors, vector A and vector B with the magnitude √3 and 2. तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर नहीं पता है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है ये। तो इन दोनों चीजों का यूज कर कर वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, फॉर दिस वी हैव अ फॉर्मूला। बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। जब भी आपके पास दे रखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसमें आप लिखोगे ए बी कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट मींस कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पर। सो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, इधर आप लिख सकते हो गिवन में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज योर √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज योर 2। तो आपको यहाँ लिखना है विच इज √3 इंटू 2 कॉस थीटा, और विच उसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से √6, तो इसकी जगह आप √6 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। तो √6 को आप फैक्टर मतलब तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 √2 √3, है ना। और यहाँ पर है √3 और 2 cos थीटा, तो दिस विल गेट कैंसल्ड डायरेक्टली एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद √2 over 2 cos थीटा, जहां पर आपकी cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर आता है 1 over √2, because we in earlier videos we've discussed this, that 2 is equals to √2 into √3, है ना। इन दोनों का पावर ऐड होकर 1 बना देता है और उसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 1। सो अब यहां तक पहुंचने के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थीटा इफ यू रिमेंबर द टेबल। सो कॉस की वैल्यू 1/3 1/√2 कितने पे होती है, थीटा की वैल्यू π/4 पर, यानी कि 45 पर होती है। ठीक है, In this question, we are given find the angle between the vectors this and this. अब previously क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी थी मैग्नीट्यूड की और उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी थी। अब यहाँ पर हमें वो दोनों वेक्टर दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा दोनों अलग अलग वेक्टर्स का, और उसके बाद हमें कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट वाला ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा एंगल निकलेगा। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं our A vector is I cap minus 2j cap plus 3k cap, and vector B is equals to 3I cap plus 2j cap minus k cap। तो यहाँ से इसका मॉड क्या निकलता है, अंडर रूट I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और यहाँ से b के साथ भी उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इन द सेम स्टाइल। I का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -1 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये आता है 1 4 9 और ये आएगा आपका 9 4 1। तो दोनों की आपकी वैल्यू नियरली सेम आ रही है, वो जो कि आ रही है √14 एंड √14, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकल चुका है। अब फटाफट से, क्योंकि एंगल पूछा है, एंगल हमें कौन निकाल कर देखा, a vector dot b vector, we know that cos we know mod a mod b cos थीटा। तो फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। मॉड ए की वैल्यू निकल कर आई है आपके पास। अब ये लगाना जरूरी है, वेक्टर का साइन ऊपर, √14 √14 cos थीटा। ओके, तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाता है 14 और ये cos थीटा, है ना। और ये आपको क्या दे रखा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, साइड में डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो वी नो डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, वी ऑल्सो डन दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। वी जस्ट नीड टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट। लेट्स सी हाउ। We have written vector A here and we are gonna write the vector B here as well.
and the next step I'm gonna multiply the same by this by this, and k by k. So जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आता है, 3 1 जा 3, और फिर प्लस माइनस का 2 2 जा 4, और फिर माइनस 3. So you got minus 4 minus 3. 3 minus 7 minus 4. I haven't done any mistake here. I minus 2 plus 3. 3 प्लस नहीं है, ये माइनस है. मॉड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट डॉट प्रोडक्ट में गलती हो जाती है, तो बी वेरी 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 केयरफुल. अब इस माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और मेरे ख्याल में ये लास्ट वाला प्लस है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस. तो आपका निकल कर आना है 10. एक्सक्यूज मी फॉर दिस मिस्टेक. तो आपका a डॉट b निकल कर आया है 10. So we're gonna put the value of this here 10. Okay, and then it's very easy to find now the theta. 14 को नीचे ले आओ, 2 5 10, 2 7 14, और अगर आप थीटा निकालोगे तो this will be your cos inverse 5/7. So this was it for this question. Another very important question from the exam point of view, we need to find the projection. ये question आपको अक्सर दिखेगा previous years में. So इसके अंदर आपको projection निकालना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे. मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है b. ठीक है, तो आपको a के ऊपर b का प्रोजेक्शन निकालना है. a के ऊपर b का प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जिसके ऊपर निकालना है, a के ऊपर निकालना है तो a, अगर b के ऊपर निकालना होगा तो डिनोमिनेटर b आएगा, मॉड. ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन बी. मैंने क्या बोला था, ऑन बी है तो डिनोमिनेटर में b आने वाला है, लिख लो, और ऊपर आता है डॉट प्रोडक्ट. दैट्स इट. अब आपको a भी गिवन है, b भी गिवन है, वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट. वेक्टर a इज योर i कैप माइनस j कैप, b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप plus j cap, and now you have to find the projection of a on b. For this you have to write the magnitude of b in the denominator. वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, and in the numerator you have to simply directly multiply these two. It's very easy. ये है. So इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1 1 जा 1, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, -1 +1 -1, और नीचे आने वाला है आपका 1 + 1, तो ये तो 0 ही हो गया, न्यूमरेटर 0 है ना. So this is how you can find the projections. I minus j, I plus k. Yeah, done. Let's do another same question, but here vectors are different. So first of all, we will write a given vector A, which is I cap, plus 3j cap, plus 7k cap. You have to write down the values very, very carefully. Okay, because this will create the probability of making mistake. So आपको साइन बहुत ध्यान से उतारना है क्वेश्चन में से. इजी बहुत है, बस गलती गड़बड़ी उतारने में हो जाती है. तो इधर भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है, दिस ऑन दिस. तो ऑन वाले वेक्टर को हम पहले मैग्नीट्यूड नीचे लिख लेते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. ठीक है, आपको एक बार नीचे लिख दिया, वो क्लैरिटी हो गई. जो चांसेस थे डाउट के वो खत्म हो गए. हमको बस नीचे का थोड़ा ध्यान से लिखना होता है, विच इज वेक्टर बी, क्योंकि हमें बी के ऊपर निकालनी है प्रोजेक्शन, और डिनोमिनेटर में वी आर गोना सिंपली मल्टीप्लाई दिस बोथ ऑफ द वेक्टर्स ईच अदर. वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस जे वेक्टर के. ठीक है, अच्छा ये रूल इसके लिए आप शायद मैंने नहीं बताया, तो उस वीडियो में देख लो. आई आई इक्वल टू 1, जे इंटू जे इक्वल टू 1, के डॉट के इंटू 1.
हम जब भी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब अगर आप देखो, अगर आई कैप को इस 7 i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आमतौर पर आना चाहिए 7 i स्क्वायर. And you know that because of this, your I into I is 1, so this will be 7 into 1. So you will get 7 here. इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि वे अगर ना लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि हम इनके कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें. सो इसका रीजन यही है कि आपका I इंटू आई 1 हो जाता है, इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 इज 56, और नीचे आपका आने वाला है 49 प्लस 1 प्लस 64. सो आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट हेयर इन द डिनोमिनेटर approximately 7 minus 3 is your 4, 56. So this will become your 60, right? And in your denominator, you will get here 114. So this will be your answer. In this question, this asks us to show that each of the given three vectors, which are A, B, C, are unit vector. This we need to show first. पहले एक ही चीज कर लेते हैं. So we will understand the meaning of the unit vector. See, a vector is a unit vector if the modulus of that vector is 1. अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो मेरे पास वैल्यू 1 आनी चाहिए. अगर ऐसा आता है तो मैं बोलूंगी कि मेरा वेक्टर यूनिट वेक्टर था. जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेंगे. हर ऑपरेटर में मैथमेटिक्स के यही करते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, ऑपरेशन वेरिएबल्स पर लगाते हैं. तो यहाँ पर वेक्टर है हमारा, तो उसके ऊपर हम मॉड निकालेंगे. कोफिशिएंट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो ये आपका क्या आता है? 4 9 36 अंडर रूट 1/7. So this is 1/7. If you will add these, you will get 49. So ये एक तरीके से 7/7 हो गया, तो ये 1 आ गया. अब इसका क्या मतलब है कि आपका ये वेक्टर जो A था, ये जो A था, ये वाला, ये आपका यूनिट वेक्टर हो चुका है. सिमिलरली आपको सारे पार्ट्स में यही करना है. तो आई गेस यू कैन डू. सबके साथ यही होने वाला है. नाउ लेट्स जस्ट कम ऑन द सेकंड पार्ट व्हिच आस्क्स अस टू शो दैट they are mutually perpendicular to each other. What do you mean by mutually perpendicular? For a while we'll focus on this particular term, that is mutually perpendicular. यानी कि दो ऐसे वेक्टर, फॉर एग्जांपल A और B, आपस में हैं परपेंडिकुलरली रिलेटेड. यानी कि ये A है, ये B है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है ना. इसका मतलब ये है, ये तो जस्ट फिगर था अंडरस्टैंड करने के लिए. अब अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो मेरे पास आना चाहिए ए बी कॉस थीटा इज माई 90. कॉस 90 तो अब क्या होता है? हाँ, तो कॉस 90 तो 0 होता है. तो यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. ओके. सो अब हम देखते हैं. प्रूव करना है ना हमको, तो अब कोई भी दो वेक्टर उठा लो. ए उठा लो और बी उठा लो. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो. डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर कर लेते हैं ए डॉट बी. ये आना चाहिए. दिस वाज जस्ट अ आइडिया कि होता क्या है परपेंडिकुलर का मतलब. परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 है. थीटा 90 है तो इन दोनों का वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस 90 हमारा 0 होता है. सो फाइनली करके देखते हैं. ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 3 6 जा -18, और 6 2 जा 12. देखो आता है. ये हो गया 18 -18. तो आ गया ना 0. तो 0 आ गया है, तो ये आपके दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो चुके हैं. सिमिलरली यू विल टेक द पेयर बी सी और सी ए. You will get the same results for both of the vectors. Okay, so this is how you can do these questions completely.
In this question, we have to find mod A vector, mod of B vector, if ये आपको कंडीशन दे रखी है तो, है ना, और ये दे रखा है। इन दो कंडीशंस का यूज कर कर यू नीड टू फाइंड आउट द mod of A, द mod of B. लेट्स सी हाउ. तो एक बात पहले समझ लेते हैं, इसको करने से पहले जब भी आप दो वेक्टर्स का मॉड करते हो ना, तो वो ना आपस में कम्यूट करता है। यानी कि अगर आप ए डॉट बी निकाल दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल दो, या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकाल दो, आपका आंसर सेम होगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं आता, है ना। अब आने वाली वीडियोस में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जाएंगे, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता है ना। वी कैन कम्यूट टू वेक्टर्स when we are dealing with the dot product. So let's just start solving the question. This was just an identity or the point to be noticed. So आप कंडीशन लिख लेते हैं पहले, वेक्टर a प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाइड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू 8. सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये i j k नहीं है, ये कंपोनेंट्स नहीं है, ये पूरे पूरे वेक्टर्स हैं। तो a इंटू a ध्यान से करेंगे मल्टीप्लाई, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a, ठीक है, फिर मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b, क्योंकि बीच में डॉट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर करेंगे प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब a वेक्टर दोनों आपस में क्या हो जाने हैं, a मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंस वी आर गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, सो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर प्लस b डॉट a, सॉरी माइनस, साइन भी नहीं बदलता ना। वी जस्ट कम्यूटेड, वी जस्ट प्लेस द a टू a की जगह b रख दिया है और b की जगह a रख दिया है, ठीक है। इसको एज इट इज ही उतारेंगे, क्योंकि तभी तो कटेगा। अगर उसको भी बदल दोगे तो फिर वहीं खड़े हो जाओगे जहाँ पहले खड़े थे। तो अब ये देखो एक जैसे हो गए, कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, माइंड इट। a का मॉड स्क्वायर माइनस b का मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो ये है, ये आपको निकालना है। अब इसके बाद आपको ये कंडीशन दे रखी है, मॉड ए इक्वल टू 8 भी, तो वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी, 8b मॉड और दोनों का स्क्वायर माइनस b कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 64 b मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर, यहाँ से b मॉड कॉमन निकाल दो, तो ये आपका हो जाता है 63 इक्वल टू 8। सो b मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ओवर 63, और b की वैल्यू आ गई है आपके पास 8 ओवर 63 अंडर रूट। अब ऐसे ही फिर a का निकाल सकते हो, a की वैल्यू क्या थी 8, b की क्या निकली है अंडर रूट 8 अंडर रूट 64। सो दिस इज योर वैल्यू a. In this question, we need to evaluate the product of this. You see that is the dot product. So we will multiply 3a to 2a dot plus 3a to 7b dot minus 5b vector into 2a dot minus 5b vector into 7b dot. So फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने जस्ट एक बार इसको इससे किया, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, ठीक है। वही जो आप मल्टीप्लाई करते हो, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, और ध्यान रखा है डॉट प्रोडक्ट का। सो 3 2 6, ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, 7 3 21 मॉड ए इंटू सॉरी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, 5 2 10 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 7 5 35 बी का मॉड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कम्यूट करते हैं, तो एक को कम्यूट करवा दो, इसको कर दो आप -10 ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये कर दो 21 ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना, और इसको कर दो 6a। ये तो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर नॉट गिवन द वैल्यूज ऑफ दीज मॉड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर्स, राइट। सो वी विल लीव देम एज इट इज,
एंड वी विल जस्ट, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ये याद दिलाने के लिए था कि आपका a डॉट बी इक्वल टू होता है b डॉट a के। सो आपके पास आने वाला है ये 1 1 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 एंड यू आर डन। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं हमें ये याद कराने के लिए कि प्रॉपर्टीज और थ्योरीज और मैथमेटिशियंस क्या कहते थे। In this question, you need to find the magnitude of two vectors, vector A and B, having the same magnitude. लिख लो भाई, same magnitude का क्या मतलब है? Mod of A equal to mod of B. आगे चलो. And such that the angles between them is 60. Theta is 60. And the scalar product is half. Scalar product क्या होता है? Dot product को हम scalar product ही कहते हैं, जिसकी वैल्यू half की बने. And we know, what do we know? That vector A dot vector B is equals to mod of vector A mod of vector B into cos theta, है ना? इसकी वैल्यू दे रखी है हाफ, इसकी वैल्यू निकालनी है A एंड B, और थीटा क्या दे रखा है? cos 60। ठीक है, cos 60 हमारा क्या होता है? हाफ। और ये हमें नहीं पता है। ये पता है कि दोनों वेक्टर इक्वल है, तो क्या मैं इसकी जगह पर a नहीं लिख सकती b की जगह पर? और फिर ये क्या मेरा मॉड a का स्क्वायर नहीं बन जाएगा? और क्या ये मेरा हाफ हाफ से कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो क्या मेरा ये a की वैल्यू 1 निकल के नहीं आ जाएगी? और ये a 1 है तो क्या मेरा b भी 1 नहीं है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन ने मुझे बोला नहीं है कि मेरे दोनों वैल्यूज एक ही हैं, वेक्टर्स ही इक्वल है, मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का इक्वल है ना? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस आप करेंगे। In this question, you've asked that find mod of x if for a unit vector a, लिख लो भाई, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है? इसका मॉड यानी कि 1 है ना? ये तो होता है। जैसे ही आपको डिकोड करना है क्वेश्चन, आपको वर्ड प्रॉब्लम से उससे न्यूमेरिकल पिक्चर में लेकर आना है, विच विल रियली गोना हेल्प यू टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन फर्दर। एंड नेक्स्ट आपको दे रखी है ये कंडीशन, तो इसको लिख लो यहाँ पर, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और अपनी गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। इसको इससे करोगे ना तो आएगा आपका मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स। अब इसको इससे करोगे तो आने वाला है आपका मॉड एक्स इंटू ए। इसको इससे करोगे तो आएगा माइनस ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर एक्स वेक्टर। और इसको करोगे तो माइनस ए वेक्टर का मॉड, है ना, इक्वल टू 12। अभी यू कैन यू राइट मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसको तो आप कम्यूट करवा सकते हो ना, करा दो, आपको काटने में आसानी होगी। एक्स वाई डॉट ए डॉट माइनस ए डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। दिस विल गेट कैंसिल्ड बाय दिस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही आएगी ना, तो इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हो। इसकी जगह पर हम डायरेक्ट 1 ही लिख सकते हैं ना, तो वही लिख देते हैं। 1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो गई? इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। So this is your answer. In this question, you given three vectors such that a plus lambda b vector is perpendicular to c, है ना? इसका क्या मतलब है? तो इसको समझते हैं पहले, इस चीज का क्या मतलब है। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमको मालूम है कि उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका मॉड और सी का मॉड इक्वल टू cos 90 होता है। मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली cos 90 होता है, तो वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मेरा 0 आना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों का यूज करके। तो पहले इसको निकालते हैं और फिर इस कंडीशन को 0 रखते हैं और फिर देखते हैं हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आती है। सो ए की वैल्यू क्या है? हमको करना है ए वेक्टर प्लस बी लैम्डा बी वेक्टर। तो ये मेरा क्या आता है? ए इज माई 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप प्लस
lambda by b vector which is minus I cap plus 2j cap plus k cap is equals to yes. इसको सॉल्व करना, सो करते हैं। ये होने वाला है मेरा 2 माइनस लैम्डा होल का I कैप और फिर प्लस टू लैम्डा होल का j कैप और ये हो जाएगा मेरा +3 प्लस लैम्डा k कैप, है ना, ये है। तो बेसिकली मेरा क्या निकल गया, इसको मान लेते हैं। हाँ, और मुझे पता है ये तो हो गया a प्लस ए वैक्टर प्लस बी लैम्डा बी वैक्टर, और c मेरा ये दे रखा है, ये रहा c, ये रहा c। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट आई वांट, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद c वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तुम्हारा कर लो यहाँ मल्टीप्लाई, पहले हम इसे लिख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर इज माई 3i कैप प्लस j कैप, है ना। सो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है आपका 3 × 2 माइनस लैम्डा, आई कैंसिल, आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे 2 प्लस 2 लैम्डा, जे कॉम्पोनेंट तो 1 ही है तो वही हो गया, और इधर के कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं तो वो तो 0 है, तो ये तो खत्म ही हो गया, तो बेसिकली ये 0 हो गया, है ना। तो अब इसको कर लो सॉल्व, 3 × 2 = 6, 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 6 + 2 = 8, और ये हो गया आपका माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 8। So this is how you can solve.